أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ آ کو لمبا کریں گے. نہیں. کیسے پڑھیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے لکھے ہوئے مفرد حروف بالترتیب. حروف مفردات کتنے ہیں؟ 29. کون سے حروف مفردات کہلاتے ہیں؟ حروف تہجی. کہاں سے کہاں تک؟ الف سے لے کر یا تک. الف کا مخرج کیا ہے؟ با کا مخرج؟ تا کا مخرج؟ پھر سے تا کا مخرج؟ زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دو دندوں کی جڑ سے لگا کر ادا ہوتا ہے. تا کے ساتھ اور کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تا، دال، قو. ٹھیک ہے. آگے ہے سا کا مخرج؟ زبان کی نوک کو اوپر سامنے والے دونوں دندوں کے سرے سے لگا کر ادا ہوتا ہے. سا کا مخرج سا کا مخرج ہو گیا. سا کے ساتھ اور کون سے حروف ہیں؟ سا نہیں، سا. زال. تمہارے دانت کیوں جڑ رہے ہیں سا زال میں؟ زبان باہر نکال. ہاں. واو. اس میں کون سی چیز ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں جی، سیٹی نہیں ہونی چاہیے اور نرمی سے پڑھنا. پھر سے پڑھیں. سا، زال، وا کو کیوں موٹا کرنا ہے؟ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے. ٹھیک ہے. جیم کا مخرج؟ جیم کے ساتھ اور کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی. پھر سے 3 بولیں. جیم، شین اور یا. اس کے بعد ہے حلق کے کتنے حصے ہیں؟ کون کون سے؟ اکول بولیں ایک آواز میں. اقصی حلق، وسطی حلق، ادنی حلق. ادنی حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ادنی حلق بولا بیٹے. ادنی حلق. یہ کیا بات ہو گئی؟ بھول گئی ہو؟ الفاظ کو غور سے سنو حروف کو. ادنی حلق سے حلق کا کون سا حصہ ہے؟ ادنی حلق حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. وہاں سے کون سے حروف ادا ہوں گے؟ غین، غین، خا، غین، خا. ان دونوں کو موٹا کیوں کر رہے ہیں؟ حروف مستعلیہ میں سے موٹے حروف پہ ہون گول کریں گے؟ نو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے وسط حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کون سے؟ عین، ح، 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 ح. اور اس کے بعد ہے اقصی حلق سے ہاں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے حلقی ہو گئے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے جیم، ہا، خا کے بعد دال لکھا ہوا ہے، دال لکھا ہوا ہے. یہ بھی ہو گیا. آگے آ رہا ہے را. را کا مخرج؟ 3 دانتوں کے کسے لگانے؟ را کے ساتھ اور کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اچھا. ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان باہر نظر آنی چاہیے؟ نو. پھر سے پڑھیں. نہیں حرف پڑھیں.
ठीक है, लाम, लाम, नून, नून, रॉ। रॉ। इन हरूफ को क्या कहते हैं, लाम नून रॉ को? हरूफ सफीरिया, हरूफ तौरफिया। हरूफ तौरफिया। मैं लिख देती हूँ अपने, इसके साथ लिख ले, नाम लिख देती हूँ, आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। ये हरूफ होंगे हरूफ तौरफिया। हरूफ तौरफिया, ये हरूफ क्या कहलाएंगे? हरूफ तौरफिया। कौन से हरूफ है हरूफ तौरफिया? परमानेंट है। लाम, नून, रॉ। आप नीचे भरी हुई है जी। ये क्या कहलाते हैं हरूफ? तौरफिया। कौन से हरूफ हैं? लाम, नून, रॉ। ये लिख लीजिए अपने कायदे पर। मदनी कायदे के ऊपर लिखे हुए हैं। हाँ, मद्दी कायदे पे इनके नाम लिखे हुए हैं। हरूफ तौरफिया हो गए, इनका ये नाम है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा जो आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद हमने पढ़ा है ता दाल तुआ, पढ़े? यस यस। इनको कहते हैं हरूफ नितइया। हरूफ नितइया। क्या कहते हैं? हरूफ नितइया। हरूफ नितइया। हरूफ नितइया। हरूफ नितइया कौन से हरूफ हैं? ता दाल तो। हाँ जी, हरूफ नितइया कौन से हरूफ हैं? ता दाल तो। तो ये आप लोगों का न्यू होमवर्क होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ जा। जा का क्या मखरिज है? ज़ुबान की नोक से ऊपर नीचे के अगले दो दांतों को आपस में मिलाकर अदा होता है। जी। जा के साथ और कौन से रूप अदा होते हैं? सीन, स्वाद। इनको क्या कहते हैं? हरूफ सफिया। हरूफ सफीरिया की इनकी सिफ्त क्या है? सीटी वाले हरूफ। सीटी की आवाज के साथ पढ़िए तीनों को। ज़ा, सीन, स्वाद। उसके बाद लिखा हुआ है शीन का मखरिज पढ़ चुके हैं, स्वाद का भी हो गया। आगे है वाद। वाद का क्या मखरिज है? दोबारा से एक आवाज में। क्या अदा होता है? ज़्वा गलत है, गलत। वाद, वाद। दा की साउंड क्लियर नहीं आनी चाहिए। वाद। ज़्वा क्या होता है बेटे? दांत नहीं चुनने चाहिए, जा वाली साउंड नहीं अंदर आनी चाहिए। वाद। साइडों वाला जुबान का जो पार्ट है, साइडों वाला जुबान का जो किनारा है, ऊपर वाली दाढ़ों से लगा रहे, ऊपर दाढ़ों से ऐसे नौकरी लगनी चाहिए। द्वाद। ये आप लोगों का रोंग हो रहा है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है जी। द्वाद की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों के द्वाद में जा वाली साउंड आती है, ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद त्वा और वा हम पढ़ चुके हैं, आइन और गाइन भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फा। फा का क्या मखरिज है? फिर से पढ़ें। ऊपर सामने वाले दो दांतों के सिरे को नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगाकर अदा होता है। क्या अदा होता है? फा, फा। फा। फा में साउंड बाहर को आए, जैसे फूक बाहर को निकालते हैं ना, ऐसे करके। फा, फा, फा। फा। हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट है कौफ। जुबान की जड़ को कवे के करीब दरअसल से लगाकर अदा होता है। फिर से कौफ का। जुबान की जड़ को कवे के करीब दरअसल से लगाकर अदा होता है। कैसे पढ़ेंगे? कौफ, 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 कौफ। ठीक है। उसके बाद है काफ। जुबान की जड़ को सख्त तालू से लगाकर अदा होता है। पढ़ें। काफ। उसके बाद लाम हमारा हो गया मीम। मीम का क्या है?
गीला ही बोली जा रही है, डंडा खाना तूने। बंद होठों के खुश्क हिस्से से लगाकर अदा होता है मीम मीम मीम। हाँ क्या मीम बंद, तुम्हारे होंठ बंद नहीं हो रहे। मीम हाँ मीम। मीम। मीम के बाद नून हम पढ़ चुके हैं। वाव, होठों को गोल करने से अदा होता है हा का पढ़ चुके हैं। वाव पढ़ के सुनाए। वाव वाव पढ़े। वाव। हाँ जी, हा हो चुका है, हमजा हो चुका है, या भी हो चुका है जी। पहला सवाल मैंने आप लोगों से हरूफ मुफरदात वाला कर लिया है, हरूफ सफ़ीरिया भी हो गए हैं। और हरूफ मुस्तारिया कितने हैं, सात कौन कौन से हैं? खा स्वाद द्वाद त्वा ज़ा वाई काफ। इनको कब मोटा पढ़ना है? हर हालत में। हर हालत में मोटा पढ़ना है, ठीक है। हरूफ सफ़ीरिया भी हो गए हमारे इसमें से। इसमें फ़र्स्ट तख्ती में जो हमारे सवालात थे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, हमारी फ़र्स्ट तख्ती हो गई है। नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह आगे सबक नंबर 2 और फिर सबक नंबर 3। सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 में ख़ास कुछ भी नहीं है। मुफरद हरूफ बिला तरतीब यानी उसकी प्रैक्टिस ही है मखरिज की। और सबक नंबर 3 में हरूफ की बदलती हुई शक्लें हैं। ये आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पता है कि बदलती हुई शक्लों में अलिफ की 2 शक्लें हैं, बा की 2 शक्लें हैं, ता की 2 हैं, सा की भी 2 हैं, जीम की 1 है, हा की 1 है, खौ है इसकी कोई नहीं होती, और सॉरी ख्वा की भी 1 है, दाल 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 की देखिए दाल और दाल, ये दाल में बाज़ुकात हम गलत कर जाते हैं, दाल में हम इसको नून पढ़ जाते हैं। बेटे आगे सख्ती नंबर सबक नंबर 3, सबक नंबर 3 ये तो प्रैक्टिस है ना, सबक नंबर 3 बोला तो है मैंने, ठीक है। इसमें देखिए दाल को कई देखते हुए इसको नून पढ़ जाते हैं, तो नून नहीं पढ़ना, दाल है, शेप को गौर से ध्यान रख लें। रॉ देख लें, ज़ा देख लें, उसके बाद सीन आराम से पता चल जाता है, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा का सिरा ही नहीं होता। आइन की 2 शेप है, आइन की देखिए ना, इनकी 2 शेप में इसके सिरे में एक जो स्टार्ट वाला है वो कलमे के शुरू में आता है और जो दूसरे वाला वो कलमे के दरमियान में आता है। इसको कई लोग हा पढ़ जाते हैं, हा या मीम पढ़ जाते हैं, तो ये मीम नहीं है, ठीक है, आइन है, गौर से जहन में बिठा लें। गैन की भी ऐसे ही है शेप जैसे आइन की है, बस ऊपर नुक्ता है। फ़ा की भी देख लें, क़ाफ और काफ, फिर लाम, लाम की 2 शेप होती हैं। बाज़ुकात जैसे अलिफ लिखा हुआ है ना, अलिफ को देखे ज़रा, अलिफ में पहला और जो दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा अलिफ लाम अलिफ ला के साथ लिखा जाता है ना, तो उस अलिफ को हम लाम पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लाम नहीं है, वो अलिफ ही होगा, शेप को जहन में बिठा लें। लाम की शेप भी देख लें। मीम की 3 शेप हैं, गौर से जहन में बिठा लें। और उसके बाद नून की भी, फिर वाव की शेप उसको होती नहीं है, मतलब ये कलमे के आखिर में आता है हमेशा। हा की 3 शेप हैं, ठीक है, 3 और चौथी ऊपर है गोल हा, नीचे 2 आँखों वाली हा और फिर लास्ट में दूसरी हा है। और हमज़ा की तो होती नहीं है, फिर या की 2 है और आगे या की रूह की बदलती हुई शक्लें। हमारे सबक नंबर 3 तक हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम सबक नंबर 4 करेंगे।